बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, तहज्जुद में 3 दिन आयत कुर्सी का एक ऐसा वजीफ़ा जो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। इस अमल की बरकत से, इस अमल को करने से दुआ को फ़ौरन कबूल हो जाती है। बहुत सारी हदीसों के मुताबिक बुज़ुर्गान दीन ने फरमाया कि तहज्जुद का वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। जिस वक्त सारी दुनिया नींद में होती है तो उस वक्त अल्लाह के कुछ ख़ास बंदे ही होते हैं जो अपनी नींद को छोड़कर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते हैं। बंदे की यही अदा अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद आ जाती है और वो अपने बंदे की किसी भी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। इसीलिए अगर आपकी दुआ जब कबूल ना हो रही हो तो आप तहज्जुद के वक्त सिर्फ 2 रकात नवाफिल नमाज अदा करके अल्लाह की रज़ा के लिए अदा करें और फिर दुआ के लिए अपने हाथों को उठाएं। हो सके तो रो रो कर दुआ मांगें, इंशाअल्लाह उसी वक्त आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ जो कोई भी इस अमल को अपनी किसी भी हाजत को पूरा करने की नीयत से सिर्फ 3 दिन कर लेगा तो अल्लाह पाक उसकी हर जायज़ हजात को अपनी बारगाह में कबूल करेगा। ये वजीफ़ा बहुत ही ख़ास और मुजरब है और इस वजीफ़े से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। इस वजीफ़े की बदौलत आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, आपके तमाम मसाइल और तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी और आपके दामन को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की खुशियों से भर देगा। नाज़रीन, आज का वजीफ़ा कुरान पाक की एक आयत के बारे में है जिस आयत के साथ तमाम इंसान मोहब्बत करते हैं, जिसकी इज़्ज़त व वक़ार तमाम आसमान के फरिश्ते करते हैं। आज आपके लिए ऐसी आयत शेयर करने जा रहा हूँ जिस आयत के ऊपर तमाम जिन्नात आशिक हो जाते हैं। इस आयत के अंदर अल्लाह की पकीज़गी, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की बुजुर्ग, अल्लाह का इल्म, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की वदानियत बहुत ज़्यादा आला दर्जे की कायम की गई है। बहुत सारे मेरे दोस्त इन अल्फाज, इन कलमात को समझ गए होंगे। मेरा इशारा कुरान पाक की किसी अजीम आयत की तरफ है। मेरा इशारा कुरान पाक की उस अजीम आयत की तरफ है जिसको आयत अल कुर्सी के नाम से याद किया जाता है, जो सूरत बकरा की आयत है। सूरत बकरा की आयत नंबर और पारा नंबर 3 के अंदर मौजूद है, जिसके आम अल्फाज में आयत अल कुर्सी कहते हैं। आयत अल कुर्सी तमाम जिन्नात के यहाँ बड़ी कदर व कीमत है और तमाम इंसान हर परेशानी के मौके पर जब उनको खौफ इलाही हो तो बच्चे बच्चे आयत अल कुर्सी सिखाई जाती है। बेटा, आपने आयत अल कुर्सी पढ़नी है, अल्लाह से मदद मांगनी है। आयत अल कुर्सी की तसीर कितनी ज़्यादा है, उसके अंदर अल्लाह की ताकत कितनी ज़्यादा है, उसका आप और मैं को भी तसव्वुर नहीं कर सकते। ये बहुत जलाली आयत है, बहुत तसीरी आयत है। इसके अंदर अल्लाह की वदानियत को बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है। आयत अल कुर्सी के बहुत से फ़ज़ाइल हैं, आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आयत अल कुर्सी को सैयदुल कुरान कहा जाता है। आयत अल कुर्सी कुरान मजीद का बुलंद तरीन नुक्ता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत अल कुर्सी की तिलावत के वक्त मुस्कुराते रहते थे। आयत अल कुर्सी यकान की बीमारी का इलाज है। जब घर में उसे पढ़ा जाएगा तो शैतान 3 दिन तक उस घर के करीब भी नहीं आएगा। जब वज़ू के बाद उसे पढ़ेंगे तो उसे 40 साल की इबादत का सवाब दिया जाएगा। उसकी 70 बार तिलावत मुआलिज की दुआ की मोहताजी ख़त्म कर देगी। घर से बाहर निकलते वक्त आयत अल कुर्सी पढ़ना मकसद में कामयाबी करवा देता है। मोहतरम भाइयों बहनों, इस वजीफ़े की जो ताकत है, इस वजीफ़े को एक बार कर लो, इतनी दौलत मिलेगी कि पूरी ज़िंदगी उसको फ़कीर दुआओं देंगे। जिस मकसद के लिए भी करोगे इंशाअल्लाह उसमें कामयाबी मिलेगी। देखना यह है कि आयत अल कुर्सी ख़ास ताकतवर वजीफ़ा है। वजीफ़ा ख़त्म होने से पहले पहले इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसी चीज़ बताएं, मुझे एक ऐसा मुझे नफ़ा हो जाए, यानी फ़ायदा हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयत अल कुर्सी पढ़ा कर अल्लाह तेरी और तेरे औलाद की निगाह रखेगा, तेरे घर पर यहाँ तक कि तेरे हमसाए उनके घर की हिफाजत के होंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद एक बार आयत अल कुर्सी हमेशा पढ़ता रहेगा, जन्नत उस पर वाजिब हो जाएगी। जन्नत और उसके दरमियान सिवाय मौत के कोई चीज़ हायल नहीं होगी। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में खैर बरकत नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम आयत अल कुर्सी नहीं पढ़ते, तुम आयत अल कुर्सी पढ़ा करो तो आपके घर में खैर व बरकत होगी। जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयत अल कुर्सी पढ़ता है तो उसको जन्नत में दाखिल होने के सिवा मौत के कोई रोक नहीं सकता। आयत अल कुर्सी की बहुत सारी फजीलत है जो मैं अब आपको बताऊंगा। जिस घर में आयत अल कुर्सी पढ़ी जाए उस घर से शैतान निकल भागता है, दूर चला जाता है। जिस घर में आयत अल कुर्सी पढ़ी जाए उस घर पर 40 दिन तक जादू असर नहीं करता। जिस घर में निकलते वक्त आयत अल कुर्सी पढ़ी जाए उसे 70,000 फरिश्ते उसकी वापसी तक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। जिस घर में जो शख्स फ़र्ज़ नमाज के बाद आयत अल कुर्सी पढ़े उसको जन्नत में दाखिल होने से सिवाय मौत ही रोक सकती है, उसके बाद वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा।
سونے سے پہلے جو شخص آیات الکرسی پڑھے اللہ کی طرف سے ایک محافظ آپ کی حفاظت کرے گا جو ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا۔ آیات الکرسی کی تلاوت سے انسان شیطانی عمل سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو شخص وضو کے بعد آیات الکرسی پڑھے گا اس کے 70 درجات بلند ہوں گے۔ جس گھر میں داخل ہوتے وقت آیات الکرسی پڑھی جائے اس گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ آیات الکرسی پڑھنے سے بے چین دل کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ آیات الکرسی یہ قرآن کی عظیم ترین آیات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے افضل فرمایا ہے، یہ سب سے افضل آیات ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن قعاب سے دریافت کیا کہ قرآن میں کون سی آیات سب سے زیادہ عظیم ہے، تو حضرت ابی بن قعاب نے عرض کیا آیات الکرسی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی کہ اے ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو، تمہیں بہت علم ہے۔ تو حضرت ابو ذر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کون سی آیات عظیم تر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیات الکرسی۔ آپ نے اس تسبیح کو تہجد کے وقت سب سے پہلے 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آیات الکرسی جس کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کی جو پہلی آیات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بس یہی آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک ہی ٹائم میں شروع کرنا ہے اور ایک ہی وقت میں مکمل کرنا ہے۔ تہجد کے وقت یہ عمل 41 بار کرنا ہے، یہ 2 منٹ کا عمل ہے۔ اگر اس کے بدلے میں اتنا کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو میرے خیال سے سودا مہنگا نہیں ہے، یہ بہت سستا سودا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ اگر آپ کا ایسا مسئلہ ہے، خاص طور پر وہ لوگ جن کو مال و دولت کی وجہ سے پریشانی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے حالات چل رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ عمل کرنا شروع کر دیں، اور انشاءاللہ کاروبار کے لیے بھی کریں گے تو کاروبار چل پڑے گا، آرڈر بھی آئیں گے، مال و دولت بھی انشاءاللہ زیادہ ہو جائے گا۔ یہ عمل شروع کرنے سے پہلے اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 41 مرتبہ آیات الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دعا کریں کہ سارے گھر والے بیٹھے دعا کریں، اے میرے مالک خالق ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت عطا فرما اور ہمیں ہدایت نصیب عطا فرما، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تمام مشکلات کو دور فرما، آمین یا رب العالمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کامرس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔